हरियाणा की नायब सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर प्रदेश में 9000 गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट वितरित किए गए। दिवाली से पहले गरीबों को मिले इस तोहफे के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सरकार की जमकर सराहना की है। मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य हर गरीब परिवार को छत मुहैया करवाने की है। तो 11 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में, और ऐसी 11 साल की सरकार मोदी जी की, उन्होंने केंद्र में बहुत बड़े नए आयाम खड़े किए हैं और नए आयामों में कई प्रकार की व्यवस्थाएं बदली हैं, सिस्टम्स बनाए हैं और कई तरह की सेवाएं गरीब जनता को ये खास करके दी है। तो उन्हीं सेवाओं का एक प्रकार ये है कि जब आज, जैसा मैंने बताया कि 9000 ऐसे प्लॉट धारकों को और ये जो मकान और जो प्लॉट दिए जा रहे हैं, ये इन सब को बधाई के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जो सारे देश में ऐसे गरीब परिवारों को पिछले 6 साल से और मकान बनवाने के लिए राशि देने का काम शुरू किया हुआ है। 6 साल में जो कुल घोषणाएं हुई हैं, 3 और 4 7 करोड़ मकान दिए जाएंगे। इसमें ये 6ठा वर्ष है। आगे आने वाले 4 वर्ष में भी इन सब को मिलाकर के 10 वर्ष के अंदर 7 करोड़ मकान दिए जाने हैं। 7 करोड़ लोगों को जिनके सिर पर छत नहीं है, उनको मकान मिलना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। यानी घर का सपना आदमी का कितना बड़ा होता है। जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो अपने पास से जोड़ते हैं, जोड़ करके कब मकान लेने की स्थिति बने उसकी इंतजार भी करते हैं। कहीं ना कहीं बैंकों से लोन भी ले लेते हैं। जो इस स्थिति में होते हैं, जिनकी आय अच्छी होती है, वो अपने ढंग से अपना मकान की तैयारी करते हैं। लेकिन जिनकी आय अच्छी नहीं होती है, ये दायित्व बनता सरकार का है कि सरकार उनको जो है मकान कैसे उपलब्ध कराए। और जब मकान मिलता है तो उसके नीचे, छत के नीचे वो बैठता है, सोता है, काम करता है, घर के गुजारे में परिवार सारे का सारा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फरीदाबाद में जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 11 सालों में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे लोगों के जीवन यापन में बड़ा बदलाव आया है। 14 में जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी कि देश में गांव हो चाहे शहर हो, उसको ओडीएफ ये बनाना है, अर्थात खुले में शौच न जाए, इस प्रकार का ओपन डेफिकेशन फ्री, ऐसा करके इसकी संज्ञा दी गई और इसके लिए बहुत प्रयत्न किया गया। उसमें लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इतनी छोटी बात और ये लाल किले से कहीं, लाल किले से कहने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन उनको ये पता नहीं, करोड़ों परिवारों की हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, इनको खुले में शौच जाने में कितनी कठिनाई रहती थी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए या तो अंधेरा, सूर्य निकलने से पहले वो खेतों में जाती थी या सूर्य छुपने के बाद इकट्ठी होकर जाती थी। तो ये बहुत दर्दनाक दृश्य ऐसा जो अनुभव में आता था। और धीरे धीरे आज 10 करोड़ से ज्यादा और ऐसे टॉयलेट्स, ऐसे शौचालय ये बनाए गए। तो हर घर में शौचालय साथ में जरूर हो। शौचालय की तो शर्तें हमने ऐसे समय पर भी रख दी कि घरों में शौचालय है कि नहीं है। आपको ध्यान में होगा, हरियाणा में जब पंचायती राज की लड़ने की शर्तें रखी गई, उसमें एक शर्त ये भी रखी थी कि जिसके घर में टॉयलेट, शौचालय नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इससे बड़ी गंभीरता की और बात क्या हो सकती है। 10 बातें और भी रखी थी। पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए, किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये शर्तें कभी कोई सोचता नहीं था कि समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। हर घर के अंदर बिजली देने की बात, क्योंकि अब संयोग से बिजली का डिपार्टमेंट वो मेरे पास है, तो हमने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली न पहुंची हो। सब में बिजली पहुंची है। कोई घर ऐसा नहीं बचेगा, अभी कुछ घर हैं शेष, 80-90 हजार ऐसा माना जा सकता है, जहां दूर दराज में अभी शायद घर के अंदर बिजली नहीं पहुंची हो। लेकिन वहां भी मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना, ये प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की। इस दौरान मनोहर लाल ने डिजिटलाइजेशन को लेकर बड़ा दावा किया। मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार के प्रयास से भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।